नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी दिनों से एक बात की चर्चा बड़े जोरों पर रहती है और वो चर्चा कि हर संघर्ष में लोकदली सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जी हां, कोई भी संघर्ष हो उसमें अभय चौटाला के साथी सबसे आगे दिखाई देते हैं। संघर्ष किसान की मांगों को लेकर हो, मजदूर की मांगों को लेकर के हो, छोटे व्यापारी को लेकर के हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो और छात्रों की या छात्राओं की मांगों को उठाने की बात हो, हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, अभय सिंह चौटाला के सिपाही सबसे आगे खड़े मिलते हैं। और इसी की वानगी दिखाई दी हरियाणा प्रदेश के क्रांतिकारी विधानसभा क्षेत्र नालनोंद की धरती पर, जहां स्पष्ट हो गया कि उम्मीद से है नालनोंद को उम्मीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी समय से जो बात अक्सर चर्चा में रहती है कि जब भी समाज के किसी वर्ग, किसी इलाके के लोगों को संघर्ष करने में किसी राजनीतिक दल की मदद की जरूरत हो तो सबसे आगे इंडियन नेशनल लोकदल के सेना खड़ी मिलती है। अभय सिंह चौटाला के साथी सबसे आगे झंडा बुलंद किए हुए खड़े मिलते हैं। इसी तरह का एक मामला, चाहे कोई किसानों को लेकर के मामला हो, कोई मजदूरों को लेकर के हो, समाज के किसी भी वर्ग की मांगों को लेकर के हो, हर बार सबसे आगे लोकदली दिखाई देते हैं। हरियाणा प्रदेश में जब जब भी कोई भी वर्ग समाज का न्याय की पुकार करता है, कोई भी वर्ग न्याय के लिए संघर्ष करता है, तो उसमें लोकदल के सेनानी, लोकदल के साथी मजबूती के साथ उनका साथ देने के लिए खड़े होते हैं। एक मामला जो इन दिनों बड़ा चर्चा में है और वो है हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद इलाके का। नारनौंद इलाके के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर के जो उन्होंने पिछले कुछ दिन से संघर्षरत दिखाई दे रही हैं, कभी सोशल मीडिया के सामने आकर के अपनी आवाज उठा रही हैं, तो कभी जो है प्रशासन के सामने अपनी आवाज बेबाकी के साथ रख रही हैं। और उनकी मांगे इतनी गंभीर हैं, उनके आरोप इतने गंभीर हैं कि उस पर प्रदेश की नायब सैनी सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के ना केवल इस जो नर्सिंग कॉलेज का प्रबंधन है उससे पूछताछ करके प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस मामले में इतने गंभीर आरोप, और वो भी एक ऐसे नर्सिंग कॉलेज पर जहां बेटियां, बहुएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जहां महिलाएं पढ़ रही हैं, नर्सिंग की पढ़ाई ग्रहण कर रही हैं, और वहां इस तरह के आरोप ना केवल ये नारनौंद में चर्चित हैं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ एक दिन से इस नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन पर लगे आरोप लगातार सबके सामने हैं। यहां बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों के संघर्ष में साथ देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, नारनौंद से विधानसभा में प्रत्याशी रहे उमेद सिंह लोहान के नेतृत्व में तहसील परिसर नारनौंद में पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहें और बेटियों को न्याय मिले। उमेद सिंह लोहान के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम साथी जब तहसील परिसर नारनौंद में समर्थन देने के लिए पहुंचे तो एक बार फिर से यह बात साबित हो गई कि समाज के किसी भी वर्ग को जब भी कहीं भी जरूरत महसूस होती है तो सबसे आगे लोकदली खड़े मिलते हैं। और इस प्रदर्शन के बाद एक बात और भी तय हो गई कि उम्मीद से ही है नारनौंद को उम्मीद। क्यों? क्योंकि यहां मौके के कांग्रेस के विधायक इनके समर्थन में नहीं दिखे,
बीजेपी के बड़े नेता जो यहां से प्रत्याशी रहे, उनकी तरफ से भी कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं आई। और इस इलाके के जो अन्य नेता हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग जो टिकटें मांग रहे हैं, उनका भी अभी तक प्रदर्शन या कोई इस तरह का उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। लिहाजा नारनौंद का एक ऐसा विधायक जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा देता है, प्रधानमंत्री पर सीधी टिप्पणी कर देता है, लेकिन जब उसके इलाके में एक इतने गंभीर आरोप एक संस्था पर, उसी संस्था में पढ़ने वाली छात्राएं लगा रही हों, तो वो क्यों नहीं प्रदर्शन करता या क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिलता या किसी अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारी से मिलता। तब हल्के को एकमात्र उम्मीद, जो उम्मीद लोहान ने साबित करके भी दिखा दी, वो उम्मीद से ही है। और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला के दिशा निर्देशों पर हर छोटी या बड़ी कोई भी संघर्ष की वानगी हो, उसमें उमेद सिंह लोहान और इंडियन नेशनल लोकदल के समर्पित कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े दिखते हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? जो ये नर्सिंग कॉलेज में मामला है, जिसमें छात्राओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या इसकी सही ढंग से तहकीकात सरकार को तुरंत प्रभाव से नहीं करवानी चाहिए? आप ये भी अपनी राय जरूर रखें कि उमेद सिंह लोहान जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चाहे किसान को मुआवजे की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे व्यापारियों की और आम जनमानस की सुरक्षा की बात हो, चाहे छात्रों के हितों की रक्षा की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हर तरफ जो आगे रहते हों, उन अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। जो तहसीलदार साहब गए हुए थे, जो डीएसपी साहब गए हुए थे, उनके सामने उन तमाम मांगों को सरकार पूरा करने का काम करे, और यदि इन मांगों पे शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस पे सख्त कदम उठाने पे मजबूर होगी। और हमारा जो छात्र संगठन है, क्योंकि ये छात्रों का मामला है, तो कॉलेज मैनेजमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे युवा और छात्र उस कॉलेज पे ताला लगा के उसको बंद करने का काम करेंगे, यदि इसी तरह खिलवाड़ हमारी बहू बेटियों के साथ वहां होता रहा। पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारी एक बेटी थी मनीषा, वहां भाटड़ा लोहारू के पास, उसका मामला अभी सुलझा भी नहीं था सरकार द्वारा। लोहारू के एक और कॉलेज में इसी तरह एक लड़की सुसाइड कर गई थी जब उसकी बेइज्जती की गई। यहां भी ये बात आई है, मीडिया के साथियों के सामने उन लड़कियों ने कहा है कि शराब पी के जो कॉलेज का मालिक है वो हॉस्टल में घुस जाता है, अश्लील गानों पे डांस करने के लिए छात्राओं को मजबूर किया जाता है। जो कॉलेज में जरूरी सुविधाएं हैं उनका अभाव है, और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल बोर्ड द्वारा मानक तय किए गए हैं वो मानक भी पूरे नहीं करता। इसको अयासी और लूट का अड्डा इसके मालिकों द्वारा बनाया गया है। इनकी एक ब्रांच सफीतों में भी खोद रखी है इसी तरह लूटने के लिए। वहां पढ़ाने वाले सिर्फ 2 सीनियर स्टूडेंट हैं, कोई टीचर भी नहीं है। बाथरूमों का एक कुंडी भी नहीं है जो छात्राओं अपना फ्रेश होती हैं, टॉयलेट में जाती हैं। तो इस तरह का कदर इस सरकार में इन कॉलेज चलाने वालों ने मचा रखा है। पैसे देने का काम करते हैं सरकार के अधिकारियों को, और जो भी इनकी फाइलें हैं वो पैसे के दम पे पास करवा के फिर हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं
उनको लूटने का काम करते हैं, उनसे खिलवाड़ करने का काम करते हैं। मैं सारे प्रेस के साथी भी सुन रहे हैं, इस बात की भी हम आलोचना करते हैं। एक प्रेस का साथी था जो करमू एक सोशल मीडिया का चैनल चलाता है, बड़े अखबार जो बहुत बड़े नेशनल अखबार हैं और चाहे बड़े चैनल हैं, वो तो इस सरकार ने खरीद रखे हैं। कोई न वर्गे भाई जाके भाई को ज्यादती हो रही है, जो ये सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूब इन अखबारों को भी चलाते हैं साथी, वो ज्यादतियों को उजागर करने का काम करते हैं प्रशासन की। और चाहे कोई मैनेजमेंट है, उन पे कार्रवाई करके उनको भी ये डराना चाहते हैं ताकि लोगों की आवाज पहुंचा ही नहीं, और ये मनमानी करके लूटपाट ये बीजेपी के लोग करते रहे। तो हम ये भी मांग करते हैं कि भाई इस तरह की हिम्मत पुलिस ना दिखाए कि पत्रकार को तो गिरफ्तार कर लिया इस बात पे, अब लड़कियां का है हॉस्टल में बिना इजाजत पूछा, और उसका गल्ला जो कॉलेज का डायरेक्टर है, कॉलेज का डायरेक्टर भी साथ में हॉस्टल में घुस रहा है, और डीएसपी साहब शिवे मीडिया के सामने इस बात को मान रहे हैं। अब जो अपराध कर्मू का है वो कॉलेज के मालिक का है, वो तो ठाए के सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया, उसने जमानत करानी पड़ी, और मालिक पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं। ये प्रशासन का दोहरा रवैया दर्शाता है कि पत्रकारों को तो पीड़ित किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो कसूरवार हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको उत्साहित किया जा रहा है बच्चों पर जुल्म करने के लिए। और इस बात पर गर्व है कि लोक दल का कार्यकर्ता 2 घंटे के नोटिस में जो अन्याय होता पब्लिक के साथ, किसी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा ना हो, लेकिन लोक दल का कार्यकर्ता 2 घंटे में भी कोई बहन बेटी और किसान के साथ अन्याय हो तो कोई मदद के लिए आ सकता है, वो तो अभय सिंह चौटाला की सेना और लोक दल के कार्यकर्ता आ सकते हैं। जी है, 2 घंटे में आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में आप पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।